बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और लास्ट लेक्चर से अब तक आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में क्या डिफरेंस है, या इसके अलावा आप पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान भी डिफरेंस करना जान चुके होंगे। तो आइए आज अब हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में से एक फोर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो पहले तो एक बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कौन सी फोर्सेस हैं? दे आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप जानते ही हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को मैं IMF लिखता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी कि ये हम उन फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाएंगी। और साथ ही अब आपको यह भी पता चल जाना चाहिए कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है किस तरह के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाने वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। यानी कि मैं हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो देखिए पहले हम बात करते हैं डाइपोल की। वर्ड डाइपोल का क्या मतलब है? तो स्टूडेंट्स देखिए डाइपोल में कॉम्बिनेशन है ये टू वर्ड्स का। डाई डाई का मतलब क्या है? टू। और पोल का मतलब जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। यानी कि अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये पोल्स मौजूद हैं तो वही मॉलिक्यूल हमारे पास डाइपोल कहलाता है। डाइपोल मतलब कि एक जनरल वर्ड है। हम किसी भी इस तरह के मॉलिक्यूल को कह सकते हैं जिसमें बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल मौजूद हो। तो अब देखिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस कर लिया डाइपोल डाइपोल, तो डाइपोल मैं कोई एक लिख लेता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन और क्लोरीन। अगर यह हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल हो, इनके दरमियान यूं बॉन्ड बना हुआ हो, और हमने ये एग्जांपल भी डिस्कस की थी, इस पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज हो और इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज हो, तो आप देखिए ये हमारे पास एक डाइपोल बन जाता है जिसमें ये नेगेटिव एंड है और ये हमारे पास पॉजिटिव एंड है। मैं इसी तरह एक और डाइपोल बना देता हूं, तो अगेन H एंड Cl, और सेम वही बात हो गई कि यहां भी हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आएगा। तो अब ये भी मेरे पास एक और डाइपोल बन जाता है। तो आप देखिए चले एक और एग्जांपल इसी तरह मैं लिख देता हूं साथ इसके। अगेन अगर एक और मॉलिक्यूल है मेरे पास हाइड्रोजन क्लोराइड का, और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव का चार्ज आएगा, एंड क्लोराइड आयन इस पे पार्शियल नेगेटिव का, तो ये भी मेरे पास एक डाइपोल बन गया। तो ये मैंने आपके सामने तीन मॉलिक्यूल्स लिख दिए और ये तीनों ही क्या हैं? डाइपोल मॉलिक्यूल्स हैं। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए समझने के लिए बहुत आसान सी बात है। दिस इज बेसिकली द नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड दिस वन। दूसरे मॉलिक्यूल में अब हाइड्रोजन को अगर मैं देखूं तो मैं इसको कहूंगा इट इज पॉजिटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल, या मैं ये भी कह सकता हूं दिस इज नेगेटिव एंड ऑफ वन पोलर मॉलिक्यूल एंड दिस इज अ पॉजिटिव एंड ऑफ अदर पोलर मॉलिक्यूल। तो आप देखिए यहां पर दो डाइपोल्स हैं और एक डाइपोल का जो नेगेटिव एंड है वो दूसरे डाइपोल के पॉजिटिव एंड, इनके दरमियान यहां पर अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पाई जाएंगी। ये क्या है यहां पर हमारे पास? दीज आर बेसिकली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी दे सकते हैं। और यहां पर भी अब आप देख सकते हैं कि इसी डाइपोल का अगेन ये मेरे पास क्या है? दिस वन इज अगेन द नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल, वन डाइपोल या जो भी, एंड दिस वन इज अगेन द पॉजिटिव एंड ऑफ अदर
डाइपोल, यानी कि वही बात दोबारा है। तो जब दो ऑपोजिट चार्जेस हो जाएंगे, आप देखिए नेगेटिव एंड और पॉजिटिव एंड, तो इनके दरमियान खुद ब खुद क्या जनरेट हो जाता है स्टूडेंट्स, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो अब आप यहां से डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को तो सीख चुके हैं। देखिए मैं अब अपनी बात को जरा सम अप करता हूं। मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल था, एक ये मॉलिक्यूल था। भाई दोनों ही पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलर मॉलिक्यूल का एक नेगेटिव एंड है, दूसरे पोलर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड है। डेफिनेटली दीज आर ऑपोजिटली चार्ज्ड एंड्स, और अगर ऑपोजिटली चार्ज है तो इनके दरमियान खुद ब खुद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएंगी, और इन्हीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को फिर हम डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम देंगे। तो अब आपको इसको डिफाइन करना बहुत सिंपल लगेगा। ये क्या आप कहेंगे, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन दैट आर प्रेजेंट between the positive end of one dipole and the negative end of other dipole are called dipole dipole forces या dipole dipole interaction। अब ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं ये कितनी स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस डेफिनेटली कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही हैं। तो यहां पर सिर्फ मैं दो फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। एक तो फैक्टर है इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। स्टूडेंट्स एक फैक्टर हमारे पास है इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का, यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग उसके अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होंगी। और उसकी रीजन क्या है कि आप देखिए यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.2, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। तो इनके दरमियान एक डिफरेंस जनरेट होगा। आपको पता होना चाहिए ये डिफरेंस जैसे ही इंक्रीज होता जाता है तो इनमें पोल्स मजीद स्ट्रॉन्गर होते जाएंगे, और फिर इसलिए डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन भी उसमें उतनी ही बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और दूसरा फैक्टर अगर आप कहें तो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज एन अदर फैक्टर, और डिस्टेंस के डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो इनवर्सली रिलेटेड होंगी। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर सब्सटेंस हमारे पास सॉलिड स्टेट में है तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो मिनिमम होगा, तो जिसकी वजह से फिर वहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। लेकिन अगर सब्सटेंस हमारे पास स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट में है तो डेफिनेटली इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है वो जरा मीडियम होगा, एज कंपेयर टू सॉलिड जरा कम होगा। तो इसलिए इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी सॉलिड की निस्बत जरा वीकर होंगी। और अल्टीमेटली अगर मैं बात कर लेता हूं गैसियस फेज की, तो गैसियस फेज के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। मतलब गैसियस फेज में पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, या ये पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहेंगे, जिसकी वजह से इस फेज में फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो कुछ हद तक वीकर हो जाती हैं। लेकिन यहां पे आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं इट इज 1% एज स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना वो इसकी निस्बत बड़ा स्ट्रॉन्गर है। तो वो कहते हैं कि यहां पर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जैसे 1% उसमें कोवेलेंट बॉन्ड की ताकत हो। तो इन शॉर्ट यही बताना चाह रहा है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्गर फोर्सेस होती हैं। और इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम डिस्कस कर लें जो कि बुक में भी डिस्कस होगी आपकी, दैट इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3। तो देखिए C और ये H और इसके साथ मैंने 3 क्लोरीन अटैच कर दिए, ये बन गया क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स इसी तरह एक और क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल अगर मैं ड्रॉ कर लूं तो ये भी बन गया CHCl3। तो अब आप देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे भी पार्शियल पॉजिटिव, वेयर एज
क्लोराइड आयंस या ये क्लोरीन्स पे बेसिकली पार्शियल नेगेटिव का चार्ज आएगा। और रीजन क्या है? रीजन अगेन यहां पर यही है, इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब देखिए ये हमारे पास अगेन जी दो डाइपोल्स जनरेट हो गए। ऑलराइट, तो अब ये अगेन जो दो डाइपोल जनरेट हुए, तो मैं फिर अपनी ही डेफिनेशन को इस एग्जांपल पे लाकर वाइंड अप करना चाहूंगा कि अगेन नेगेटिव एंड ऑफ वन डाइपोल एंड पॉजिटिव एंड ऑफ अदर डाइपोल, इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाएंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, उन्हीं को हमने डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का नाम देना है। और ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है ना, याद रखिएगा इन डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ जो है ना हमारे पास बेसिकली किसी भी सब्सटेंस की थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज पे बड़ा असरअंदाज कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसकी डेंसिटी, उसकी लेटेंट हीट्स, ये लेटेंट हीट जो है वेपराइजेशन की हो सकती है, ये फ्यूजन की हो सकती है, ये हमारे पास डिफ्यूजन की हो सकती है, या और डिफरेंट हो सकती हैं। तो इन सारों की वैल्यूज भी इंक्रीज कर देता है। यानी को सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, फिर उनकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी ज्यादा रहेंगी। फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, फोर्सेस स्ट्रॉन्गर है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एंड सो ऑन। तो ये था मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से रिलेटेड कुछ मटेरियल। होप सो आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट अगर फिर भी इसमें कोई आपको पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या कोई एग्जांपल मजीद आप डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरे साथ कमेंट्स में जरूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।